नमस्कार। आज हमारे पास है खबरों का एक जबरदस्त मिक्स प्लेटर, बिल्कुल गर्मा गर्म। हाँ, काफी कुछ है पिटारे में। दलाई लामा की सक्सेशन प्लान से लेकर दिल्ली के मौसम, माइक्रोसॉफ्ट की नौकरियां, पुरानी गाड़ियों पर सख्ती, क्रिकेट का एक्शन, बिटकॉइन और सोने के दाम भी हैं। और हाँ, थोड़ा बॉलीवुड बज़ भी। तो रेडी हैं इस वर्ल्डविंड टूर के लिए? चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। दुनिया भर में बहुत कुछ चल रहा है। आज इन अलग अलग खबरों के सोर्सेस को देखते हैं जरा कि हेडलाइंस के पीछे असल कहानी क्या है। और इसका मतलब क्या निकलता है हम सबके लिए। हाँ, कोशिश रहेगी कि कम समय में मुद्दे की बात समझ आ जाए। तो पहली बड़ी खबर स्पिरिचुअल वर्ल्ड से, पर इसमें पॉलिटिक्स भी मतलब भरपूर है। अच्छा। दलाई लामा ने अनाउंस किया है कि उनका सक्सेसर वो गेडन फोड्रांग ट्रस्ट चुनेगा। ओह, ये तो नई बात है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, अगला दलाई लामा किसी भी जेंडर का हो सकता है और तिब्बत के बाहर भी जन्म ले सकता है। सच में? ये तो चीन के लिए। हाँ, ये तो चीन के इन्फ्लुएंस अटेम्प्ट्स को सीधा सीधा बाय बाय है ना। फुल पावर मूव। हाँ, ये अनाउंसमेंट काफी सिग्निफिकेंट है। सोर्सेज यही बता रहे हैं कि ये ट्रस्ट मॉडल चीन के लिए मतलब उत्तराधिकारी चुनने की प्रक्रिया को कंट्रोल करना लगभग नामुमकिन बना देता है। ये सिर्फ एक आध्यात्मिक फैसला नहीं बल्कि तिब्बत की स्वायत्ता और भविष्य के लिए एक बड़ा राजनीतिक बयान भी है। सही कहा। ग्लोबल लेवल पर ध्यान खींचेगा ये। बिल्कुल। ओके, अब जरा जमीन पर आते हैं, मतलब मौसम पर। दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, यूपी वालों ध्यान से सुनिए। हाँ, मौसम का क्या हाल है? आईएमडी ने अगले 24 घंटों के लिए भारी बारिश, आंधी तूफान, यहाँ तक कि लोकलाइज्ड फ्लडिंग का अलर्ट जारी किया है। अरे बाप रे। तो भाई प्लानिंग करके निकलें, वरना पैडलिंग करनी पड़ सकती है। रेनकोट, छाता सब रेडी रखें। मॉनसून एडवेंचर। ये चेतावनी वाकई गंभीर है। भारी बारिश अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को अक्सर चैलेंज करती है। बिल्कुल। लोकलाइज्ड फ्लडिंग का मतलब है ट्रैफिक जैम्स, पानी भरना और सामान्य जीवन का डिसरप्ट होना। हाँ, तो सावधानी बरतना ही समझदारी है, जैसा आईएमडी ने कहा है। बिल्कुल। और इस डिस्ट्रक्शन की बात करें तो थोड़ा कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी हलचल है। माइक्रोसॉफ्ट इंडिया में। ओ, वहां भी? हाँ, करीब 1000+ एम्प्लॉइज को हटाया गया है। कह रहे हैं कि ये ग्लोबल रीस्ट्रक्चरिंग का हिस्सा है। ये तो आईटी सेक्टर के लिए। आईटी सेक्टर में थोड़ी टेंशन तो बढ़ी गई है। जॉब मार्केट का सीन थोड़ा ट्रिकी चल रहा है। हाँ, ये वैश्विक पुनर्गठन का हिस्सा बताया जा रहा है और सोर्सेज कंफर्म करते हैं कि कंपनी ने प्रभावित कर्मचारियों के लिए रीस्किलिंग सपोर्ट और सेवरेंस पैकेज की पेशकश की है। चलो, ये तो अच्छा है। लेकिन ये दिखाता है कि बड़ी टेक कंपनीज भी ग्लोबल इकोनॉमिक प्रेशर्स और स्ट्रेटेजिक शिफ्ट से अछूती नहीं है। इंडस्ट्री में थोड़ी अनिश्चितता का माहौल तो है। सही बात है। अच्छा, दिल्ली वालों के लिए एक और अपडेट। पुरानी गाड़ी है तो कान खोल के सुनिए। क्या है ये? 1 जुलाई से 15 साल पुरानी पेट्रोल और 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों को पंप्स पर फ्यूल नहीं मिलेगा। अरे, ये कैसे? चौराहों पर लगे एएनपी और कैमरे, मतलब ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन वाले कैमरे, गाड़ियों को स्कैन कर रहे हैं। ओ, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। हाँ, पकड़े गए तो सीधा 10,000 रुपए का जुर्माना या गाड़ी भी जब्त हो सकती है। पोल्यूशन कंट्रोल का डंडा है ये। ये कदम दिल्ली के पुराने प्रदूषण नियंत्रण नियमों को सख्ती से लागू करने की कोशिश लग रही है। लग तो यही है। एनपीआर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल एनफोर्समेंट को ऑटोमेटेड और शायद ज्यादा इफेक्टिव बनाता है। हालांकि सोर्सेज ये भी पॉइंट आउट करते हैं कि इसका असर उन लोगों पर ज्यादा होगा जिनके लिए नई गाड़ी खरीदना फाइनेंशियली मुश्किल है। हाँ, ये भी एक पहलू है। ये कॉम्प्लेक्स इशू है, मतलब पोल्यूशन कंट्रोल और सिटीजन इम्पैक्ट को बैलेंस करना। बिल्कुल। चलिए अब थोड़ा फील्ड बताते हैं। क्रिकेट फैंस के लिए न्यूज। इंडिया और इंग्लैंड के बीच एजबेस्टन में दूसरा टेस्ट मैच जारी है। हाँ, पहला तो हार गए थे। हाँ, पहला मैच हारने के बाद इंडिया के लिए ये सीरीज लेवल करने का क्रूशल चांस है। करो या मरो जैसा। केएल राहुल की फिटनेस का क्या है? हाँ, केएल राहुल की फिटनेस पर सवाल और इंग्लैंड के बॉलर्स का फॉर्म, मुकाबला एकदम कांटे का होने वाला है। फिंगर्स क्रॉस्ड। बिल्कुल। सीरीज कॉन्टेक्स्ट में ये मैच बहुत अहम है। सोर्सेज हाईलाइट कर रहे हैं कि दोनों टीमों पर परफॉर्मेंस प्रेशर काफी ज्यादा है। हाँ, ये सिर्फ एक मैच नहीं, सीरीज का मोमेंटम तय कर सकता है। सही कहा। और अब वो खबर जिसने सबकी आंखें चौंधिया दी हैं, पैसा ही पैसा। अरे वाह, किसकी बात हो रही है? बिटकॉइन ने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए बॉस। $1,08,720। अनबिलीवेबल। क्या बात कर रहे हैं? $1,08,720। कमाल है ना? और गोल्ड भी कहां पीछे रहने वाला है। 1,00,000 रुपए प्रति 10 ग्राम का मार्क पार कर गया है। सोना भी, यानी 10,000 रुपए प्रति ग्राम से भी ज्यादा। हाँ, मार्केट्स में तो जैसे फायरवर्क्स हो रहे हैं, दिवाली मन रही है। बिटकॉइन का ये नया हाई क्रिप्टो मार्केट में जबरदस्त ऑप्टिमिज्म दिखा रहा है। हालांकि वॉलेटिलिटी का रिस्क तो हमेशा रहता ही है। वो तो है। सोने की बात करें तो
सोर्सेज में एक्सपर्ट्स का मानना है कि मौजूदा जियोपॉलिटिकल टेंशन्स बने रहें तो सोना 1,05,000 तक भी जा सकता है। ओ माय गॉड। ये दिखाता है कि अनिश्चित समय में निवेशक सेफ हेवन एसेट्स की तरफ भाग रहे हैं। बिल्कुल। और आखिर में थोड़ा फिल्मी मसाला। हाँ, बताइए। राजकुमार राव अपनी अगली साइकोलॉजिकल थ्रिलर की शूटिंग के लिए लंदन पहुंच गए हैं। अच्छा, राजकुमार राव लंदन में। उधर कियारा आडवाणी ने नेटफ्लिक्स के साथ 3 फिल्मों की डील साइन की है। पहली फिल्म मुंबई हेस्ट 2026 में रिलीज होगी। वाह, कियारा और नेटफ्लिक्स, ये दिखाता है कि OTT प्लेटफॉर्म्स और बॉलीवुड के बीच कोलैबोरेशंस बढ़ रहे हैं। हाँ, और दर्शकों को आने वाले समय में काफी वेरिड कंटेंट देखने को मिलेगा। सही है, एंटरटेनमेंट तो बनता है। तो ये था आज का न्यूज एक्सप्रेस। दलाई लामा का स्ट्रैटेजिक मूव, मौसम के तेवर, जॉब मार्केट की चिंता, गाड़ियों पर सख्ती, क्रिकेट का रोमांच, और मार्केट में पैसों की बारिश। क्या कुछ नहीं चल रहा दुनिया में। क्रेजी है ना। बिल्कुल। अगर इन सारी अलग अलग खबरों को एक साथ देखें तो एक थीम उभरता है, कांस्टेंट चेंज और अनप्रिडिक्टेबिलिटी। सही कहा। चाहे वो लीडरशिप सक्सेशन हो, मौसम हो, इकोनॉमी हो या फाइनेंशियल मार्केट्स, हर जगह बदलाव। हाँ, ये सोचने पर मजबूर करता है कि इस तेज रफ्तार दुनिया में अगला बड़ा सरप्राइज या शिफ्ट कहाँ से आएगा। समथिंग टू पॉन्डर ऑन। सोचने वाली बात है।